लेट्स फाइट बयानबाजी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने गाजा में जारी युद्ध को रोकने और तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। राष्ट्रपति अब्बास ने मोदी से यह भी अनुरोध किया है कि भारत गाजा में मानवीय सहायता को और बढ़ाए और फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाए। पत्र में कहा गया है कि भारत को अपने सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस मानवीय संकट को रोका जा सके। इससे पहले भी 1 साल पहले फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इसी मुद्दे पर पत्र लिखा था और शांति की दिशा में भारत की भूमिका की सराहना की थी। My first question to you is about the current situation in Gaza. We have seen a lot of developments coming from Gaza. It has been making international stories as well. But if you can, for our viewers, perhaps give details about the current situation. I thank you so much indeed for having me today. Indeed, the current situation is miserable, devastating situation. Hunger is striking in Gaza. Many people was already died due to the hunger and starvation. Israeli government, with the full support, of course, with the United States of America and many other Western countries, was launching a war. It's not only the bombarding war, but also the starvation war. It's an engineered starvation war. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मानव तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि हम मानव तस्करी करने वाले गिरोहों का धंधा बंद करवा देंगे और मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। स्टारमर ने कहा कि कल से अभियान शुरू होगा जिसमें इन तस्करी गैंग्स की संपत्तियां फ्रीज की जाएंगी, उन्हें ब्रिटेन की फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह काट दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात, उन्हें ब्रिटेन की सरजमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। I'm absolutely determined that we're going to stop people crossing the channel in small boats. That is being run by gangs who are making a huge amount of money from the vile trade of people smuggling and getting them into those boats. And I was chief prosecutor for 5 years, and one of the things that I learned then was if you're going to smash a gang that's driven by money, follow the money. And that's why, in addition to all the other work we're doing here, today we're introducing a regime, a sanctions regime, which is very similar to the powers we've used against terrorists, which allows us to seize their assets, to stop them travelling, and to put them out of business. And so that is a really important step. It's a world first. Nobody has done this before, and I've just spent the morning talking to our law enforcement about how we'll work with colleagues to bring about this regime, put it in place, and take yet another important step to smashing the gangs that are running this absolutely vile trade and make sure we've got proper control of our borders. केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। तब से लेकर अब तक करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल मीडिया हैंडल से इस बारे में एक वीडियो शेयर किया है और बताया है कि इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। एक सभा में पीएम मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि आज देश में 90 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ चुके हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है जब तक उन्हें फिर से राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता।
इलेक्शन के पहले आप तो वादा दिया क्या immediately after the election we will give state food. This is what the promise by Prime Minister Modi. You can check during his election speech. Everywhere he told after election we will provide state food to Jammu Kashmir. Supreme Court affidavit also very clearly they told. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि संसद नियम और मर्यादा से चलती है, लेकिन विपक्ष ने इसे रोज का नाटक बना दिया है। टैक्स पेयर्स का पैसा, जनता का भरोसा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ शोर मचाना और हंगामा करना है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लैकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। राजस्थान में बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भाजपा सरकार के सिर्फ 1.5 साल के विकास कार्यों की तुलना कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल से की गई है। वीडियो के साथ लिखा गया है कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने सिर्फ 1.5 साल में जितना विकास किया, उतना पिछली सरकार पूरे 5 साल में नहीं कर पाई। कांग्रेस के लोग बोलने लगे, वो बोलने लगे, कभी मोबाइल के माध्यम से ट्विटर पर बोलते हैं, तो कभी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां बोलते हैं। उनको दर्द होता है। हमने कहा होना चाहिए भैया, दर्द क्यों नहीं होना चाहिए? जब मैं मेरी योजनाओं को बताता हूं और मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, अरे भाई आप ये कहते हैं 1.5 साल बनाम, मैं तो आपको कोई उसमें नहीं दे रहा हूं, मैंने तो पेपर में भी निकाला है कि 1.5 साल में हमारी सरकार ने ऐसे कितने काम हैं जो आपके 5 साल में नहीं हुए, वो हमने 1.5 साल के अंदर करके दिखाए हैं, ये भी हम कहना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 56वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। ये सिर्फ शिक्षा का संस्थान नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास की जीवंत झलक है। 55 वर्षों को पूर्ण कर चुका है। HPU न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यह प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का भी प्रतिबिंब है। अपने लंबे सफर में HPU ने प्रदेश और देश को ऐसे मेधावी छात्र दिए हैं जो आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं और विश्व भर में हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं भी इस विश्वविद्यालय का 7 साल तक छात्र रहा हूं। मेरे जीवन की दिशा तय करने में, मेरे विचारों को आकार देने में और मेरे व्यक्तित्व के विकास में इस विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% हिस्सा यूपी के पास है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश 20% से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास न केवल देश बल्कि दुनिया का पेट भरने की भी क्षमता है। और उस दिशा में
उत्तर प्रदेश के कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सेक्टर को अगर हम एक साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वह कृषि का हो, वह हॉर्टिकल्चर का हो, वह वेजिटेबल का हो, वह पशुपालन और डेयरी का हो, थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो लोगों को इस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी तब जब हम लागत को कम करेंगे और उत्पादन को ज्यादा बढ़ाएंगे। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ही यह सब संभव हो सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए सदानंदन मास्टर ने कहा कि आरएसएस और सीपीएम की कोई तुलना नहीं हो सकती। आरएसएस राष्ट्र के लिए है जबकि सीपीएम राष्ट्र विरोधी है। उनके इस बयान पर सियासी दलों की कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। There is no comparison. RSS is for a nation. CPM is anti-national. I think so. Only these sentences. हिमाचल सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ एक धनी व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, लेकिन लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अच्छे आदमी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको मिला भी हूँ। उनके क्या कारण रहे होंगे, व्यक्तिगत उन्होंने कारण दिए, हेल्थ इश्यूज नहीं है, क्या कारण रहे होंगे वो उन्हीं को पता होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं वो इतने प्रत्यारित हो चुके थे कि प्रेशराइजिंग से, और वो अपने असूलों के आदमी हैं, तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं रिजाइन करूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा वन संपदा मौजूद है और हमें इस पर गर्व है। 5100 पौधे लगाने का ये संकल्प है। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से इस पृथ्वी का जीवन वृक्ष और बाकी जनजीवन से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परस्पर एक दूसरे पे अवलंबन ये हमारे लिए जीवन प्रदान करता है, और खास करके मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। पूरे देश के बाकी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रूप से वन संपदा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी का एक बयान वायरल है जिसे यूथ कांग्रेस ने शेयर किया है। इसमें वो कह रहे हैं कि बटा हुआ देश, हिंसा में नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। बटा हुआ देश, हिंसा में नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है। इसीलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले, और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया कि ये देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने न्यायपालिका की जवाबदेही पर सवाल उठाया। प्रियंका ने कहा कि अगर मीडिया, विधायिका और नौकरशाही से जवाबदेही तय की जा सकती है तो न्यायपालिका को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। है कोई ट्रांजैक्शन करने में भी दिक्कत होती है, तो अगर हम सबके लिए ये है, आप मीडिया वालों के लिए भी ये है कि अगर आप कोई करप्शन केस में अगर कोई आ जाता है, आपको सीधा हिरासत में ले लिया जाता है, पॉलिटिशियंस को ले लिया जाता है, यहाँ पे जज के यहाँ पे पैसा पाया जाता है, उनका सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है, फिर एक इंटरनल इंक्वायरी होती है, इंटरनल इंक्वायरी उनको गिल्टी पाती है, वो उस वर्डिक्ट को मानने की बजाय उसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और प्रक्रिया ये कहती है कि कोई सिटिंग जज को बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक 3/4 मोशन पास ना हो और एक्सेप्टेंस ना हो। तो हम सब मानते हैं एवरी आर्म ऑफ गवर्नेंस, चाहे मीडिया हो, चाहे जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, चाहे लेजिस्लेटर्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, अगर वो अकाउंटेबल हो सकती है तो जजेस आल्सो विल नीड टू बी हेल्ड टू अकाउंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और मोरालिटी का जो हमें काफी वर्डिक्ट्स मिलते हैं वहीं से मिलते हैं, तो उनको भी ये फॉलो करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में
बांग्ला भाषी लोगों के उत्पीड़न की बात कही थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि किसी भी बांग्लादेशी मुस्लिम या रोहिंग्या को मतदाता सूची में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा था कि भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। বিহারের মতো এসআইআর চাই। এসআইআর মানে কি? একজন নিশ্চিন্ত থাকুন, ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যারা বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা এসেছেন তারা মোদিজির চোখে শরণার্থী, অনুপ্রবেশকারী নয়। এখানে ভারতীয় মুসলিমরা আছেন, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। মাহফুজা খাতুন, আলিদা আছে, এরাও রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আমরা আপনাদের সাথে আছি। কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলমান, বাংলাদেশি মুসলমান একটাকেও ভোটার তালিকায় থাকতে দেব না, দেব না, দেব না। কি করে জিতেছেন 24-এ? उत्तरबंगे पारेंगे। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.